दिल्ली में इंडिया अलायंस की अहम मीटिंग है, थोड़ी देर में शुरू होगी ये मीटिंग। बेहद खास ये पूरी मीटिंग मानी जा रही है। राहुल गांधी की रिहाइशगाह पर ये मीटिंग होगी। मीटिंग में तेजस्वी यादव भी मौजूद है। आपको बता दें कि चुनाव समेत कई मुद्दों पर मीटिंग में चर्चा का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। आने वाली बिहार चुनाव को लेकर भी मीटिंग में चर्चा संभव मानी जा रही है। मीटिंग के बाद डिनर का भी पूरा कार्यक्रम रखा गया है, तो यहाँ पर डिनर डिप्लोमेसी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। राहुल गांधी के आवास पर यह डिनर पार्टी है, जिसमें INDIA गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले और अब से थोड़ी देर बाद जो है बैठक की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद बाकायदा डिनर का भी कार्यक्रम रखा गया है, तो अब से थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होगी। राहुल गांधी के रिहाइशगाह पर यह मीटिंग है। आपको बता दें कि इससे पहले भी INDIA गठबंधन की कई बैठकें हो चुकी हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा लगातार जारी है गठबंधन के अंदर। चाहे वो बिहार चुनाव का मुद्दा हो, SIR का मुद्दा हो, कई मुद्दों को लेकर रणनीति अपनी तरफ से बनाई जा रही है। मीटिंग में तेजस्वी यादव भी शरीक हो सकते हैं, ऐसी खबरें मिल रही है। तो INDIA गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। चुनाव समेत कई मुद्दों पर मीटिंग ये होगी। SIR के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। इसी बीच हमारे साथ शिवम जुड़ गए हैं। शिवम, अब से थोड़ी देर बाद बैठक की शुरुआत होगी। जानकारी दीजिएगा डिटेल में कि इस बैठक के पीछे का मेन मकसद क्या है। बिल्कुल, देखिए अब बैठक शुरू होने वाली है। 7:30 बजे का समय रखा गया था और यही वजह के पीछे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आप देखें तो अब तक की अगर टोटल बात करूं मैं तो शरद पवार, सुप्रिया सुले, फारूक अब्दुल्ला, NK प्रेमचंद्रन, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तिरुचि सुबा समेत तमाम जो नेता हैं वो पहुंच गए हैं। आज की बैठक के लिए राहुल गांधी ने तमाम विपक्षी नेताओं को इनवाइट किया था, फ़ोन कॉल पर न्योता दिया था। जो मुख्य आज की बैठक का एजेंडा है वो है SIR को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा करना। उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी होना है, तो उसको लेकर कैसे विपक्षी पार्टियां आगे बढ़ेंगी। और सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि कथित जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जो आरोप आज राहुल गांधी ने लगाए थे, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो प्रेजेंटेशन भी राहुल गांधी तमाम इंडिया ब्लॉक के नेताओं को देंगे। और इसी के लिए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया ब्लॉक की लगभग 24 पार्टियां इस बैठक में शामिल होंगी। उम्मीद ये की जा रही है कि इन सभी पार्टीज़ के जो सुप्रीमो हैं वो शामिल होंगे। 19 जुलाई को इससे पहले इंडिया ब्लॉक की ऑनलाइन बैठक हुई थी, उसमें तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके जो अध्यक्ष हैं या बड़े नेता हैं वो नहीं जुड़ पाए थे। नंबर 2 के नेता उस मीटिंग में जुड़े थे, तो इस वजह से इस बार राहुल गांधी ने स्वयं सभी इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को न्योता दिया था। और अब तक लगातार जो तमाम दिग्गज हैं विपक्षी पार्टियों के वो यहाँ पहुँच रहे हैं। SIR पर बिहार को लेकर आगे रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हालांकि सोमवार को तमाम विपक्षी सांसद इंडिया ब्लॉक के जो हैं वो पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च करेंगे। कल राहुल गांधी का बेंगलोर में बड़ा विरोध प्रदर्शन है। वोटरों में कथित तौर पर जो गड़बड़ी के वो आरोप लगा रहे हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर की तरफ से रणनीति को तैयार किया जा रहा है। शिवम, क्योंकि डिनर का भी आयोजन रखा गया है, क्या लग रहा है इस डिनर के जरिए डिनर डिप्लोमेसी के तौर पर इस डिनर पार्टी को देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है। तमाम दिग्गज सभी पार्टियों के दिल्ली में ही ऑलरेडी मौजूद थे। आज की पार्टी का स्पेशली राहुल गांधी ने इनवाइट किया था। और ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राहुल गांधी को जो LOP के तौर पर ये जो आवास मिला है 5 सुनहरी बाग रोड पर, यहाँ पर आधिकारिक तौर पर पहला कोई भी प्रोग्राम है। तो माना जा रहा है कि इस मीटिंग के साथ साथ डिनर का भी आयोजन इसलिए किया गया है ताकि न सिर्फ समय ज़्यादा मिले, बल्कि राहुल गांधी के आवास में ये पहली बैठक है। इससे पहले आमतौर पर सोनिया गांधी का जो आवास है 10 जनपद और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर ही बैठकें होती थी। तो आज ये पहला बड़ा कार्यक्रम राहुल गांधी के आवास पर है। तो आप बिल्कुल इस बात को कह सकते हैं कि डिनर डिप्लोमेसी के जरिए आगे की रणनीति पर चर्चा करना। निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक कोशिश ये कर रहा है कि बिहार चुनाव से पहले वो एक बड़ा संदेश दे कि कैसे सभी पार्टियां एकजुट हैं। विपक्ष पूरी तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एकजुट है। और आज की बैठक में SIR, जिसको लेकर आपको याद होगा 21 जुलाई से आज 6 अगस्त तक लगातार इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट करता रहा संसद में। अब आगे का प्रोटेस्ट कैसे करना है, आगे किस तरीके से SIR को लेकर सरकार, इलेक्शन कमीशन को घेरना है, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर पूरा प्रोग्राम जारी हो गया है। आज NDA की भी बैठक थी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, JP नड्डा को कमान दी गई है कि आप जिस कैंडिडेट को तय करेंगे हम उसके साथ रहेंगे। तो वहीं NDA के बाद अब इंडिया ब्लॉक में भी इस बात पर चर्चा होगी कि उपराष्ट्रपति पद
का अगर प्रत्याशी बीजेपी से कैसा आता है या एनडीए से कैसा आता है, उसके सामने हम किसको चुनाव मैदान में उतारेंगे, क्या हमें प्रत्याशी उतारना चाहिए या फिर जो तमाम अन्य पहलू हैं उन पर चर्चा हो जाएगी। उसके साथ साथ राहुल गांधी आज जो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इतनी बड़ी पीसी की थी, कहा था कि कथित तौर पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, जो प्रेजेंटेशन मीडिया को दिखाई थी वही प्रेजेंटेशन अब राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के इन तमाम दिग्गज नेताओं को भी देंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर शिवम पॉइंट टू पॉइंट कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। शिवम, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अभी तक अगर आप बात करें तो बड़े नेताओं का नाम मिलूं तो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, डी राजा, सीपीएम से एम बेबी, उसके साथ साथ फिलहाल अभी भी जो गाड़ी आई है वो उद्धव ठाकरे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो धीरे धीरे 7:30 का समय था, चूँकि शाम में पार्लियामेंट आमतौर पर चलती रहती है, इस वजह थोड़ा थोड़ा डिले हो गया है, जाम लग रहा है, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। 24 दल माना ये जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होंगे और तमाम दिग्गज पहुँच चुके हैं, कुछ जो बाकी हैं वो भी अब से कुछ देर में ही पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल शिवम, आपसे थोड़ी देर में बाकी तमाम दिग्गज जो है वो पहुंचेंगे और लगातार इस बैठक पर, इस डिनर पार्टी पर सभी की नजरें शिवम टिकी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं आने वाले समय में बिहार में इलेक्शन है और लगातार हर एक पॉइंट पर चर्चा हो रही है INDIA गठबंधन के अंदर, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा, चाहे वो बिहार में बैठक हो या फिर दिल्ली में बैठक हो, लगातार बैठकों का दौर जारी है। और इन तमाम बैठकों से शिवम एक चीज साफ है कि INDIA गठबंधन जो है एक भी मौका पार्टी को नहीं देना चाहता, सत्ता पक्ष को नहीं देना चाहता, और जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करना है इसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही विपक्षी दलों ने एनडीए को, बीजेपी को 240 पर रोक लिया हो, एनडीए को बमुश्किल बहुमत मिला हो, लेकिन उसके बाद 3 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली है, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो। इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया, जहां माना जा रहा था कि कांग्रेस अच्छा खासा मुकाबला देगी, जिसकी वजह से बीजेपी का मोराल हाई हुआ है। ऐसे में अपोजिशन इस बात को समझती है कि चाहे वो बिहार हो, आने वाले समय में बंगाल हो या अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने में, ऐसे में अगर रणनीति नहीं बनाई गई, इंडिया ब्लॉक एकजुट नहीं दिखा, तो सीधे तौर पर इन चुनावों में नुकसान होगा। वहीं SIR को लेकर लगातार 21 जुलाई से तमाम पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं और इस चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन सरकार का तर्क ये रहता है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसे में उनकी तरफ से संसद में कौन चर्चा को रखेगा। हालांकि इसको लेकर कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि संसद से ऊपर कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी उपराष्ट्रपति जब धनखड़ थे तो उन्होंने रूलिंग दी थी कि किसी भी विषय पर पार्लियामेंट में चर्चा हो सकती है, लेकिन लगातार प्रदर्शन के बावजूद सरकार SIR को लेकर कोई दबाव में नहीं थी। यही एक वजह कि आज की बैठक में SIR एक प्रमुख मुद्दा होगा कि आखिर आगे कैसे बढ़ना है। प्रोटेस्ट लगातार चलता जा रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं लग रही है। आरोप ये हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे में आखिर ऐसा क्या किया जाए कि आने वाले समय में SIR को लेकर पार्टी लगातार अपनी आगे की रणनीति पर काम कर रही है। शिवम, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शिवम आपका तमाम जानकारी के लिए।